हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, शेषफल प्रमेय। और मैंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं इससे क्वेश्चन। उसी का स्टेप कर रहे हैं, उसी के आगे पार्ट कर रहे हैं, उन्हीं को चीज़ों को समझ रहे हैं। तो बच्चों, जिसने पिछले वाली वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखना, एक एक चीज़ को समझना, उसी से आगे। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ बच्चों, पिछली बार मैंने क्या बताया था? पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन लिया था, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिया 999 गुणा में 996 गुणा में 201 गुणा में 303, ऐसे ही क्वेश्चन लिया मैंने। समझ में आया बच्चों? पिछली बार भी मैंने यही चीज़ समझाई थी। ऐसे स्टेटमेंट मिलेगी आपको, इनमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो मैंने पिछली बार भी बताए थे कि अंतिम के लास्ट के 1 डिजिट ज्ञात कीजिए, सेकंड लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, और थर्ड पूछा था बच्चों मैंने लास्ट के 3 डिजिट ज्ञात कीजिए। समझ में आया? मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से आपको ये चीज़ें समझाई थी कि जब भी मैं इन तीनों नंबर की सब नंबरों की मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा बच्चों, जो मेरा आंसर आएगा, उसका आखिरी अंक पूछ सकता है आपका क्या होगा, उसके आखिरी के 2 अंक पूछ सकता है, आखिरी के 3 अंक पूछ सकता है। और ये चीज़ समझाई थी मैंने आपको, अच्छे से देखना रिपीट करके वीडियो, कि जब आखिरी का अंक पूछे तो किससे भाग दे देना? 10 से। किससे भाग दे देना? 10 से। या बच्चों आप कौन सा मेथड लगा सकते हो? इस पे लगा सकते हो यूनिट डिजिट मेथड, जो मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। यूनिट डिजिट लगा सकते हो। अगर 2 डिजिट पूछे तो किससे भाग दे दो बच्चों? 100 से दे दो। किससे दे दो? 100 से। और लास्ट के 3 डिजिट पूछे तो बच्चों किससे भाग दे दो? 1000 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो बच्चों? 1000 से। क्लियर है? इसी तरह मैंने ये क्वेश्चन लिखा। अब इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, मैंने लिखा 999 गुणा में 996 गुणा में 201 गुणा में 303, ये क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे आपके पास। अब मैंने कहा कि अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप 2 अंक, अगर मैं कह रहा हूं अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम के 2 अंक है तो किससे भाग दे दो आप? 100 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो बच्चों? 100 से। तो इसको 100 से भाग। अगर अंतिम के 3 अंक कहता तो मैं किससे भाग दे देना था? 1000 से। अंतिम अंक कहता तो 10 से, अंतिम के 2 अंक तो 100 से। पिछली वीडियो में देखना बच्चों, ये चीजें मैंने अच्छे से आपको समझा दी है। अब 100 से भाग देना तो 100 से 1000 पूरा पूरा भाग जाएगा, -1 होगा, ये -4 होगा, 96, ये चीजें समझा चुका हूं। 200 पूरा पूरा जाएगा, +1 होगा, ये 300 पूरा पूरा जाएगा, 3 होगा। तो बच्चों इन दोनों की क्या कर देते हैं? सबका मल्टीप्लाई का साइन है, तो किसका? मल्टीप्लाई का साइन। अब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही रहेगा, और क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 3 12। तो बच्चों लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे मेरे? अंतिम के 2 अंक क्या होंगे बच्चों? यही मेरा आंसर होगा। मेरा आंसर कितना होगा? 12। आप चाहे इनको गुणा करके देख लेना, अंतिम के 2 अंक कितने आएंगे? 12 ही आएंगे। तो बच्चों इन्हीं पे थोड़ा और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चीजों को समझाता हूं मैं, फिर आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था उसी चीज़ पे कर रहे हैं क्वेश्चन। उसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, 87 गुणा में 92 गुणा में 194 गुणा में 44, फाइंड आउट द लास्ट 2 डिजिट। वही अंतिम के 2 अंक ज्ञात करने हैं बच्चों। अब मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी, अंतिम का अंक ज्ञात करना हो तो यूनिट डिजिट मेथड या 10 से भाग करके कर सकते हो। अंतिम के 2 अंक है तो बच्चों किससे भाग देना है? 100 से। अब मैंने बताया था बोलेगा नहीं है, आपको खुद समझनी है ये चीज़। अगर अंतिम के 2 अंक पूछ रहा है तो ये क्या कह रहा है कि इस चीज़ को आप किससे डिवाइड कीजिए? 100 से डिवाइड कीजिए। किससे कीजिए? 100 से। क्लियर है? अब वही चीज़ अगर आप देखो क्या सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या कटता है। जैसे 100 से 44 तो बहुत छोटा हो गया बच्चों, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? मुश्किल। तो वही चीज़ है, काट के देखो किसी नंबर पे कटता है तो 4 पे कट रहा है, ये कितना कट रहा है? 25। 4 पे ये कट रहा है, कितना कट रहा है? 11। क्लियर है ये चीज़? अब देखो 4 पे मैंने ये काटा 44 और 4 पे काट दिया है 25। क्या और किसी नंबर से कटता है ये बच्चों? नहीं कटता। तो आप देखो अब क्या 87 के पास क्या जाता है? पूरा पूरा। अगर मैं 25 से कहूं तो 25 3 75, 25 चौके 100, या तो 25 3 क्या ले लो आप? 75 ले लो। 75 से कितना ज्यादा हो जाएगा? 12। या आप क्या ले लो? 100 ले लो। तो आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर ले लेना। अगर मैं 100 लूंगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर 75 लूंगा तो 75 से ज्यादा है बच्चों। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ये समझ में आया? इसी तरह 92 लेना है मेरे को। कितना लेना है? 92। तो 92 को अगर मैं 25 से भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा?
25 चौके 100, 100 के पास 100 से कम है कितना, -8 कम है ये। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 194 किसके पास जाएगा, ये लास्ट के 2 डिजिट देख लो तो कितना, मैंने बताया था 5 को तो बच्चों सिंगल डिजिट, 25 है तो 5 का स्क्वायर 2 डिजिट, 125 है तो 5 का मतलब क्यूब 3 डिजिट, तो 194 या 100 -6 हो जाएगा बच्चों ये। तो अब ये चीज आ गई हमारे पास, प्लस का 12 -8 गुणा में -6 और क्या हो गया 11। तो अब मल्टीप्लाई का साइन है तो बच्चों इनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन करना है। तो अब देखो ये प्लस का 12 है गुणा में माइनस का 8 गुणा में माइनस का 6 और प्लस में यहाँ पे 11 है, सॉरी क्या रहेगा 11, क्योंकि 25 से 11 छोटा है तो खुद ही क्या रहेगा वो शेषफल रहेगा, तो 11 इसका शेषफल आ जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप, या तो ऐसे देखो 12 × 96 प्लस माइनस माइनस तो 96 हो गया बच्चों, समझ में आया। मैंने इन 2 नंबर को गुणा कर लिया, 12 × 96 प्लस माइनस माइनस, फिर यहां पे गुणा का साइन लगाया मैंने, माइनस प्लस माइनस 11 × 6 = 66। अब आपको ये चीज तो पता है बच्चों कि ये 25 से क्या आएगा ज्यादा आएगा, और ध्यान रखना किस नंबर से काटा है मैंने 4 से, तो उसी से लास्ट में गुणा करेंगे हम। क्लियर है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस 25 से दोबारा इसको भाग दे देता हूं, 25 से क्या दे देता हूं दोबारा भाग, तो 25 चौके 100, 100 से कम है तो -4। इसी तरह 66 के पास क्या जाएगा, 25 दूनी 50 या 25 तिये 75, 75 से कम है कितना कम है बच्चों, माइनस का 9 कम है, कितना कम है माइनस का 9 कम है। तो माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस और गुणा में माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 9 और 9 चौके 36। मैंने आपको बताया था बच्चों तब तक भाग देना है आपको जब तक वो संख्या क्या ना हो जाए, छोटी ना बन जाए। 36 बड़ा है, 36 को दोबारा से भाग दो 25 से, तो 25 से कितना ज्यादा है 36 बच्चों, 11 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 11, तो प्लस का 11 तो प्लस 11। क्या प्लस 11 मेरा आंसर होगा बच्चों, नहीं होगा। जिस नंबर से मैंने काटा है उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 44 क्या होगा बच्चों मेरा आंसर होगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर आपसे पूछे तो कितना बनेगा 44 बनेंगे, एक तो 4 और 4। समझ में आया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देखो 87 गुणा में 92 गुणा में 194 गुणा में 44। इसने कहा लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, ये बोलेगा नहीं, आपको खुद को समझना है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट, ये लास्ट के 2 डिजिट बोल रहा है तो इसका मतलब मुझे किससे भाग देना है बच्चों, 100 से। किससे भाग देना है 100 से। 100 से भाग किया मैंने, अब मैंने काट दिया, इसको 4 पे काट दिया 11, इसको काट दिया 25। अब 25 कितना जाएगा, या तो 75 ले लो, 75 से ज्यादा है कितना 12, या क्या ले लो यहाँ पे 100, 100 से 8 कम है। इसी तरह एक 200 बनेगा, या 100 बन गया 94 के पास तो -6। इसी तरह 11 तो 25, 11 को 25 से भाग करोगे, मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूं ये चीजें, तो 11 ही आएगा। इन सबकी गुणा की बच्चों मैंने। अब कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सबकी गुणा कर लेते हैं, सबकी मल्टीप्लाई करनी जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जैसे 12 × 96 और 11 × 6 = 66। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखो दोबारा से भाग करो, बड़ा आ रहा है तो 25 से किया -4 आया, यहां क्या आया -9, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 × 9 = 36। हमें तब तक भाग देना है बच्चों जब तक वो नंबर क्या ना आ जाए, छोटा ना आ जाए, शेषफल छोटा आना चाहिए। 36 आया, 36 को 25 से फिर भाग दिया, 11 आया। अब मेरा 11 आंसर होगा, नहीं होगा। जब तक आप जिस नंबर से काट रहे हो उस नंबर से गुणा नहीं कर दोगे, आपका एक्चुअल रिमाइंडर नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 44 होगा। इसका मतलब इन सब नंबर को गुणा करके देख लेना, अंतिम के 2 अंक कितने आएंगे बच्चों, 44 ही आएंगे। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलो थोड़ा और आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसकी तरफ। इसी तरह एक क्वेश्चन और लिया बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे हम। मैंने कोई संख्या दी 173 गुणा में 192 गुणा में 99 और गुणा में 96, सेम वही चीज पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, मान लो लास्ट 2 डिजिट, ये आपसे पूछ रहे हैं लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, इन सब की जब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों मैंने अच्छे से समझा दिया, जब भी वो लास्ट के 2 डिजिट आपसे पूछे तो इस क्वेश्चन को किससे भाग दे दो आप, 100 से। 1 पूछता है तो 10 से, और 3 पूछता है तो बच्चों 1000 से भाग देना होता है। ठीक है, तो आप इसे 173 गुणा में 192 गुणा में 99 और गुणा में 96, बच्चों आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड कर दोगे इसे, 100 से डिवाइड कर दोगे आप लोग।
अब मैंने बताया था जहां पे कटता हो वहां पे काटना है। मैंने बताया था बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, चीज को काट सकते हो, लेकिन बस जिस नंबर से काटा है उसी नंबर से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्चुअल रिमाइंडर मिलेगा। इसी तरह 100 है। अब देखो किसी नंबर पे कटता है, 4 पे काट सकता हूं मैं। 4 पे कितना काट दिया, 25, और 4 पे काट दिया कितना बच्चों, 24। क्लियर है। अब किस नंबर से काटा है मैंने, 4 से, ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। क्लियर है। अब अगर मैं 25 से 73 के पास जाऊंगा तो 75 पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 100 तो कंप्लीट हो ही रहा है, तो 75 पूरा पूरा। 75 से कम है बच्चों, कितना कम है, -2। इसी तरह मैं 92 के पास कहूं तो 92 के पास क्या भाग होगा, 100 होगा। 100 से कम है बच्चों कितना, -8। 99 के पास 100 से क्या भाग होगा, पूरा पूरा 100, सॉरी 99 के पास 25 से पूरा भाग क्या होगा, 100 होगा। तो 100 से कम है कितना बच्चों, -1। 24 के पास 25 ही जाएगा तो कितना भाग होगा, -1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें मैं लास्ट की वीडियो में समझा चुका हूं बच्चों अच्छे से। मल्टीप्लाई का साइन है तो सब में क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आंसर आएगा। 8 दूनी 16, सबकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आया मेरा, 16। क्लियर है, आया समझ में। अब देखो 25 आया और ये क्या आया, 16। अब सही है, अब क्या मेरा आंसर 16 होगा, नहीं होगा। मैंने बताया था बच्चों जिस नंबर से आपने काटा है उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही आपका एक्चुअल रिमाइंडर होगा। तो 4 से काटा है तो 4 से गुना करो तो बच्चों 64 आपका क्या होगा, आंसर होगा। यह पूछ रहा है लास्ट के 2 डिजिट, तो 6 और 4 क्या होंगे बच्चों, आपके लास्ट के डिजिट होंगे। जब मैं इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे, 6 और 4 आएंगे। समझ में आया, क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये टाइप अच्छी थी, मैंने समझाया था। अगर सिंगल डिजिट पूछे आपसे तो 10 से डिवाइड करना है, अगर 2 डिजिट पूछे तो 100 से भाग करना है, और 3 डिजिट पूछे तो बच्चों 1000 से भाग करना है। पिछली वीडियो में मैंने ये चीजें समझाई थी, अब की बार पूरे क्वेश्चन करवा के मैंने कंप्लीट करवाई है। इसी से आगे कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, एग्जाम के अंदर आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने एक संख्या लिखी 1 2 3 4 5, ऐसे चल रही है। ऐसे है क्वेश्चन कि 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट है ना, ये 1 2 3 4 5 ऐसे कितने डिजिट है, 41 डिजिट है। कितने डिजिट है बच्चों, 41। समझ में आया क्वेश्चन। जैसे 1 डिजिट है, जैसे 2 डिजिट है, ये 1 भी क्या है, डिजिट है। ऐसे 2 क्या है, डिजिट है। ऐसे 3 क्या है, डिजिट है 1। ऐसे 41 डिजिट तक ये संख्या है, और आपसे वो पूछ रहा है कि अगर इस संख्या को बच्चों मैं 8 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा आंसर क्या होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट दे रखे हैं, 41 डिजिट तक है ये। अगर मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो लास्ट में मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बच्चों मैं आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में समझा चुका था ये चीज। 2 अगर देखना हो तो लास्ट का नंबर डिवाइड करो, अगर 4 देखना हो तो लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करो, और 8 देखना है तो लास्ट के 3 नंबर डिवाइड करो। लेकिन बच्चों लास्ट के 3 नंबर डिवाइड तो करने मुझे पता तो होना चाहिए ना वो कौन से नंबर होते हैं। तो पहले इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों कि डिजिट कितने बनेंगे, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो आपको पता है कि ये कितने डिजिट हैं। ये कितने डिजिट है बच्चों, 9 डिजिट है। कितने डिजिट है ये, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक सिंगल डिजिट है, ये 9 डिजिट है। लेकिन बच्चों जैसे ही मैं 10 लिखूंगा तो ये 10 में कितने डिजिट हो गए, 10 में तो कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए ना। ऐसे 11 लिखा मैंने, 11 में कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। समझ में आया भाई। 9 तक तो सिंगल डिजिट है, लेकिन 10 के बाद 2 डिजिट हो गए ना हर एक में, तो ये 2 डिजिट हो गए। तो टोटल डिजिट कितने हैं बच्चों मेरे, 41 डिजिट है। कितने हैं, 41। अगर 41 टोटल डिजिट है, इसमें से 9 तो मुझे पता ही है, सिंगल पता ही है ये, तो बच्चे कितने बच्चों, 32 डिजिट। कितने बचे, 32, और 32 डिजिट बचे हैं। और आपको पता है एक संख्या में अब
कितने नंबर होंगे? 2 डिजिट होंगे। एक संख्या के अंदर कितने डिजिट होंगे? 2। और मैं कह रहा हूं डिजिट कितने हैं बच्चों? 32 है। कितने हैं? 32। तो इसका मतलब बच्चों 32 डिजिट है और हर संख्या में 2 रहे होंगे, तो बच्चों कितनी संख्याएं रही होगी? 16 रही होगी। 16 क्या रही होगी? संख्या रही होगी, नंबर रही होगी। समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस चीज को समझो। ये कह रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे 41 डिजिट है, 8 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है मुझे। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक यूनिट डिजिट हमारे ये क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, तो 9 तो होते ही होते हैं। तो 41 डिजिट टोटल है, 9 तो चले गए बच्चों, बच्चे कितने? 32। क्योंकि 9 के बाद हर संख्या में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2। तो 32 डिजिट बचे हैं, तो 32 को अगर 2 से भाग करूंगा तो कितनी संख्याएं बनेगी? 16 संख्या और बनेगी। तो 9, ये 9 डिजिट भी और ये 9 क्या है बच्चों? संख्या भी है। तो 16 संख्या तो ये और 9 संख्या पहले वाली है। तो इसका मतलब बच्चों कितनी संख्या बन गई? इसका मतलब 25 नंबर तक है। ये कहां तक है बच्चों? 25 नंबर तक संख्या है। तो 25 नंबर तक कैसे बच्चों? 1 2 3 4 5 ऐसे 24 और 25 ऐसे। ये क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आया? क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 है, 41 डिजिट तक है, 8 से भाग देना है। तो 9 तक तो सिंगल डिजिट है बच्चों, 9 ही संख्या है और 9 ही डिजिट है ये। तो ये मैंने कह दिया टोटल 41 थे, 9 चले गए तो 32 डिजिट बचे। लेकिन इसके बाद हर संख्या में 2 डिजिट होंगे, तो बच्चे कितने बचे? 32 को 2 से भाग करोगे तो 16 संख्याएं और होगी। तो 1 से 9 तक तो 9 ही होगी और 16 और होगी, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 25। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्या रहा होगा? ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे रहा होगा 1 2 3 4 5 कहां तक? 24 और 25 तक। अब आपको पता है मैंने बताया 8 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 8 से। तो अगर बच्चों इसको आप 8 से भाग दोगे, तो मैंने रूल समझाया था लास्ट के 3 डिजिट को किससे भाग दे दो? 8 से। लास्ट के 3 डिजिट को किससे भाग दे दो बच्चों? 8 से। तो 425 को आप किससे भाग दे दो? 8 से। किससे दे दो? 8। 8 से तो 56 ज्यादा जाएगा, 8 6 के 48 भी ज्यादा जाएगा, 8 पंजू 40, 2 बचा, उतारा 5, 8 दिए 24। तो बच्चों एक क्या आएगा आपका? आंसर आएगा। एक क्या होगा आपका? आंसर होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसका एक क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट नहीं बताया मैंने, अच्छे से आपको समझाया है कैसे डिजिट दिए जाए। 1 से 9 तक तो 9 डिजिट होते हैं, टोटल 41 है, 9 तो चले गए 32। आपको पता है हर संख्या में 2 डिजिट होंगे, तो 32 को 2 से भाग दे दो 16 और 9 संख्याएं पहले है, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 25। इसी तरह 1 2 3 4 5 है, तो कहां तक बनेगी? 24 और 25 संख्या तक बनेगी। तो लास्ट के 3 डिजिट भाग करने, तो 425 को किससे भाग दे दो आप? 8 से। अगर 425 को 8 से भाग करोगे तो बच्चों क्या आएगा आपका आंसर? 1 आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 2 3। अब की बार कहता हूं मैं ऐसे 81 डिजिट तक है। कहां तक है बच्चों? 81 डिजिट तक है। 1 2 3 ऐसी वही सेम चीज है कि भाई 1 2 3 ऐसे सिंगल डिजिट है, तो ये कहां तक है? 81 डिजिट तक है। अब मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, अगर इसी संख्या को मैं 16 से भाग दे दूं तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? तो शेषफल कितना होगा? तो बच्चों मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। मुझे अगर 16 से भाग देना है तो लास्ट के कितने डिजिट पता होना चाहिए? 4 डिजिट। जैसे मैंने कहा 2 से भाग देना है तो लास्ट का 1 डिजिट होता है। 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 डिजिट होता है। 8 से भाग देना है तो बच्चों लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। और 16 से भाग देना है तो मुझे लास्ट के 4 डिजिट होते हैं। ये चीजें मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में बच्चों आपको समझाई थी। ये क्या होता है? जैसे मैं याद करने का तरीका बताया था, 2 की पावर 1 होता है। ये क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है। ये क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। और ये क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 4। 1 है तो 1 डिजिट है, 2 है तो 2 डिजिट है, 3 है तो 3 डिजिट है और 4 है तो 4 डिजिट है। तो बच्चों अगर मुझे 16 से भाग देना है तो मुझे पता है कि लास्ट के कितने डिजिट पता होने चाहिए? मुझे 4 डिजिट पता होने चाहिए। कितने? 4। तो अब 4 डिजिट पता करते हैं लास्ट के हम। तरीका वही रहेगा सेम बच्चों, स्टेटमेंट चेंज होते हैं, क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होते। अब वही चीज मैं दोबारा डिटेल से समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है ये डिजिट भी एक और संख्या भी है। ये डिजिट भी एक और संख्या भी है, तो इसका मतलब 9 ही डिजिट और 9 ही क्या है बच्चों? संख्या है। समझ में आया? 9 ही तो डिजिट है और 9 ही क्या है? संख्या है। तो 9 डिजिट तो ये हो ही गए, 9 संख्या। टोटल कितने हैं बच्चों? 81।
81 में से 9 गया, बचा कितना बच्चों 72। कितना बचा 72। इसका मतलब 72 डिजिट और है। और आपको पता है 9 के बाद में हर जो संख्या होगी वो कितने डिजिट की होगी, 2 की, क्योंकि जैसे 10 आएगा तो 10 में कितने डिजिट होंगे बच्चों 2 है। जैसे 17 आएगा, जैसे 23 आएगा, 46 आएगा, तो सब में कितने डिजिट होंगे 2-2 डिजिट होंगे। तो कितने डिजिट बचे हुए हैं मेरे पास 72। अगर 72 डिजिट बचे हुए हैं बच्चों तो 72 को मैं किससे भाग दे दूंगा 2 से। इसका मतलब बच्चों कितनी संख्याएं रही होगी आगे, आगे संख्याएं कितनी रही होगी बच्चों 36। कितनी रही होगी 36 संख्या। तो 9 संख्या यहां पे है बच्चों, 9 संख्या यहां पे और 36 यहां पे है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या कितनी होगी 9 प्लस में बच्चों 36। 9 प्लस में कितना हो गया 36, और 9 प्लस में 36 बच्चों कितना बन गया 45। इसका मतलब संख्याएं कितनी रही होगी 45। और आपको पता है कहां से शुरू हो रही है 1 से, तो ये संख्याएं कैसे रही होगी 1 2 3 4 5 और ऐसे कहां तक रही होगी 44 और 45 तक। किससे रही होगी 44 और 45 तक। क्लियर है ये चीज, आया समझ में। अब आपको पता है किससे भाग देना है मेरे को 16 से, और 16 से भाग देना है तो लास्ट के कितने डिजिट बच्चों 4 डिजिट। तो लास्ट के 4 डिजिट मतलब 44 45 को हम क्या करेंगे बच्चों भाग करेंगे। तो 44 45 को आप भाग करके देख लो, या मैंने बताया था 44 45 के पास कोई नंबर देख लो जो 16 से पूरा पूरा भाग हो, तो या 16 से भाग करके देख लो आप। 16 दूनी 32, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1। क्लियर है, कितना बचा 4, यहां से 24। क्लियर 124। अब किस पे जाएगा, अब 16 पंजे 80, 16 छिके 96, इसी तरह 16 सत्ते 112। कितना बच गया 12। फिर नीचे क्या उतारा मैंने 5, फिर किस पे जाएगा बच्चों 16 सत्ते 112। तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। तो बच्चों मेरा आंसर कितना होगा 13 होगा। तो मेरा रिमाइंडर यहां पे कितना आएगा बच्चों 13 आएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद है। अच्छे से दोबारा से करना बच्चों, करने को ये क्वेश्चन सेकंडों के होते हैं, बट मैंने डिटेल से आपको समझाया क्योंकि मैंने बताया था कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस में आना चाहिए हर एक क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। हर बार हमें ऐसे नहीं करना होता, बस एक बार चीजें जब तक क्लियर ना हो दिमाग में तब तक हमें ये चीजें करनी होती है। 81 डिजिट है, 9 तो हमें पता ही है संख्या है, 9 डिजिट है, माइनस कर दिया 72 बचे, लेकिन इस 9 के बाद में हर के एक संख्या कितनी डिजिट होंगे बच्चों 2 डिजिट होंगे। तो 72 को 2 से भाग कर दिया तो कितनी संख्या 36। तो 1 से 9 तक तो 9 संख्या होगी और 36 संख्या और आगे है, तो मतलब कितनी संख्याएं रही होगी टोटल 45। और स्टार्टिंग कहां से है 1 से ही है, तो 1 2 3 4 5 कहां तक 44 और 45 तक। अब 8 से भाग किया तो लास्ट के 3 डिजिट, और बच्चों 16 से भाग करना है तो लास्ट के 4 डिजिट। तो 44 45 को आप 16 से भाग दे दो बच्चों तो कितना आया 13। तो आपका आंसर कितना आया 13। क्लियर है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लासेज लेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बच्चों, नेक्स्ट क्लासेज मिस मत कर देना। और नेक्स्ट क्लासेज समझने के लिए ये पिछले वाली वीडियो पूरी देखना बच्चों। हर एक टाइप उठाऊंगा, चाहे एसएससी सीजीएल हो चाहे कैट लेवल तक मैंने कहा था क्वेश्चन बना लेना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, प्रैक्टिस करना बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में मैं रिमाइंडर थ्योरम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना, जरूर देखना नेक्स्ट क्लास। और पिछले वाली भी क्लासेज, इसमें 2-3 टाइप जितनी भी करवाइए, एक टाइप के नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों कॉमेंट सेक्शन में छोड़ो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।